जय नमोस्तु कहतं च नन्द्यानन्दिमां चेयनिनन्दसहा परमितत्पदेवेन्दप नम्यो सिद्धशुभा गुरुवेशे गोपतिरुई गोपति ज्ञान सहकार कारण धरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा नम जिनवरी अर्थति अर्थ है जो मैं विनाश भव जो मुनम ममल ज्ञान परिलो देव को गुरु को धर्म को शांति को बारंबार नमस्कार। श्री छद्मस्वामी जी मंगलाचरण। ओम ह्रीं श्रियं हरिहंत सर्वज्ञं सिद्धिसिद्धं धवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयम्। ॐ ह्रीं श्रियं हरिहंत सर्वज्ञं सिद्धिसिद्धं धवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयम्। ॐ ह्रीं श्रियं हरिहंत सर्वज्ञं सिद्धिसिद्धं धवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयम्। बोलिए श्री छद्मस्वामी जी ग्रंथाधिराज की जय हो जय हो। आचार्यवर सद्गुरुवर तारण तरणमलाचार्य जी महाराज जी की जय हो जय हो। अपना विषय चल रहा है श्री छद्मस्वामी जी, जिसमें अपन ने मूल सिद्धांत पहले सूत्र को लेकर अपनी वाचना प्रारंभ करी है कि पहले सूत्र में आचार्य भगवान तारण तरण स्वामी जी पहले सूत्र में जीव को जीव के अंतर में विद्यमान जीव की जो शाश्वत ध्रुव अविनाशी सिद्ध शुद्ध शक्ति है, और ये ओमकार में यमकार में श्रीयमकार में जो जीव का रत्नत्रय से सुशोभित उसका अरिहंत सर्वज्ञ परमात्मा समान जो उसका स्वभाव है, सबसे पहले उसे स्वीकार करा। सावधान होकर सुनना है अपने को इस बात को कि आचार्य भगवंत छद्मस्वामी का प्रारंभ करते से क्या कह रहा है। वीतरागी भावलिंगी महामुनिराज छद्मस्वामी को प्रारंभ करते से क्या कह रहा है। वो आपसे ये नहीं कह रहा है कि तू संसारी है, आपसे वो नहीं कह रहा है कि तू राग देश कर रहा है, आपसे ये नहीं कह रहा है कि तू इस चतुर्गति संसार में यात्रा अनंत काल से कर रहा है। वो आपको किसी भी पावन पर्याय से नहीं बुला रहा है, वो आपको किसी भी संयोग से संबोधित नहीं कर रहा है। तो भैया आचार्य भगवंत किसी भी संयोगी पर्याय से आपको संबोधन नहीं कर रहा है। भाई क्या कह के संबोधन कर रहा है। वो कह रहा है ओमकार में ह्रींकार में श्रीयमकार में, अर्थात सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र को प्रकट करने का एक ही मार्ग है। इस श्लोक में जिस भी भव्य आत्मा को अपना ओमकार में अर्थात शुद्धात्म स्वभाव की अनुभूति, ह्रींकार में अर्थात हितकारी केवल ज्ञान स्वभाव का बोध सम्यक ज्ञान, श्रीयमकार में अर्थात सोमनिक मांगलिक जय जयवंतकारी महाकल्याणकारी जो सुखकारी जो अपना वीतराग चतुष्टय स्वभाव है, केवल ज्ञान की श्री है, मुक्ति लक्ष्मी है, ये सिर्फ उस भव जीव को उत्पन्न हो सकती है। उस पात्र जीव के अंतर में ये स्वानुभूति का गर्व प्रकट हो सकता है। भाई कौन से पात्र जीव के अंदर, जिसने अपने ओमकार में ह्रींकार में श्रीयमकार में अपने स्वभाव को भाई कहाँ देखा हो, कैसा देखा हो, किस रूप देखा हो, तो कह रहा है अरिहंत सर्वज्ञ भगवान के समान देखा। आप क्या प्रकट करना चाहते हो। निराकार चेतन स्वभाव की अनुभूति को उत्पन्न करना चाहते हो ना।
आपके लक्ष्य में क्या है, आपकी दृष्टि में क्या है, आप ग्रहण क्या करना चाहते हो? आप वीतरागता को ग्रहण करना चाहते हो या राग को? आप चैतन्यता को ग्रहण करना चाहते हो? शुद्ध चेतन में जो अपना अविनाशी स्वभाव है, आप उस शुद्ध चेतन में शक्ति को ग्रहण करना चाहते हो या एक समय के पौद्गलिक परिणमन को? अब आप यदि आप ग्रहण अपनी निराकार चेतन शक्ति को ग्रहण करना चाहते हो, यदि आपकी भावना है, अंतर हृदय की भावना है कि भैया मैं अपनी चेतन शक्ति को ग्रहण करना है, तो आचार्य भगवान कह रहे हैं ऐसा सम्यक दर्शन, ऐसा सम्यक ज्ञान और ऐसा सम्यक चारित्र ये कहाँ मिलेगा? ऐसा आप यदि ऐसा कहो कि स्वयं में मिलेगा, अच्छी बात है आप कह रहे हो, लेकिन आप ऐसा कहो कि अपने सर्वज्ञ स्वभाव में मिलेगा, अपने अरिहंत परमात्मा के समान जो अपना केवल ज्ञान स्वभाव जो अपने अंदर प्रकाशित हो रहा है, सिद्ध सिद्धम ध्रुवम, जो अपनी शाश्वत सिद्ध शक्ति है, सिद्ध स्वभाव है भैया, उसमें अपने को ये रत्नत्रय मिलेगा। अब भैया हमने स्वयं कह दिया तो क्या अपराध कर दिया? भैया आपने स्वयं के लिए तो अपराध कुछ नहीं करा, आप अपने आप को स्वयं ऐसा शुद्ध बुद्ध जानते कहां हो? आपने आपको शुद्ध बुद्ध स्वीकार कहां करते हो? यदि आपने कह दिया कि भैया हमें अपने स्वयं में मिलेगा, तो पहले ये बताओ स्वयं कौन? ये जो एक समय की पामर पर्याय चल रही है, ये एक समय की जो पामरता को स्वीकार करने की जो दृष्टि चल रही है, ये तो फिर स्वयं कौन? आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? देखो ये ओमकार में, हियमकार में, श्रेयमकार में, अर्थात ये रत्नातरे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये किसको प्राप्त होंगे, किसको प्रकट होंगे? ये कहां से प्रकट होंगे और कब प्रकट होंगे? स्वयं शब्द डालो आप, हमें स्वयं शब्द डालने में कोई ऐतराज नहीं, लेकिन आप अपने आप को स्वयं मानते कहां हो? आप तो मानते स्वयं अपने आप को देह रूप हो ना, तो आप स्वयं कैसे कह सकते हो? यदि आपकी मानता में स्वयं मैं शुद्धात्मा हूं यदि ये होता तो आप स्वयं कहते तो आपकी बात नहीं स्वीकारते। मैं अकर्ता मैं अभोक्ता, यदि ऐसी आपकी मान्यता होती कि मैं अकर्ता मैं अभोक्ता ज्ञाता तद भगवान आत्मा हूं, तो आप स्वयं कहते तो मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगती, प्रसन्नता होती कि आप अपने आप को जिनेन्द्र सम देखते हो, आप अपने आप को भीतरागी भगवान सम देखते हो, आप अपने आप को शुद्ध बुद्ध आत्मा स्वीकार करते हो, तो आपको स्वयं कहने का अधिकार है कि स्वयं से रत्नात्रय प्रकट होगा। स्वयं शब्द से मुझे एलर्जी नहीं है, लेकिन स्वयं कहने का अधिकारी कौन? स्वयं कहने का अधिकारी कौन? स्वयं कहने का अधिकारी वो जिसने अपनी सत्ता को स्वीकार कर लिया हो, वो अधिकारी, जिसकी स्वीकारता में आ गया हो कि मैं शुद्ध बुद्ध परमात्मा ही हूं, जिसको ये सत्य स्वीकारता में आ गया हो, उसे स्वयं कहने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भैया जो अभी अपने आप को एक एक समय की अवस्था से तोल रहा हो, सुबह भी ये चर्चा करी थी, जो अभी अपने आप को एक एक समय की पर्याय धारा में तोल रहा हो, जो अपने आप को एक एक समय की परिणमन की धारा में तोल रहा हो, उसे स्वयं कहने का अधिकार नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को मानता ही एक समय की दशा है। अब यदि वो स्वयं कहेगा, अच्छा बताओ, एक समय की पर्याय को मानने वाला जीव यदि स्वयं कहेगा तो जाएगा किसके पास? वो एक समय की पर्याय में सम्यक दर्शन ढूंढने जाएगा। एक समय की मिथ्या पर्याय को मानने वाला जीव, अपने आप को पामर मानने वाला जीव, अपने आप को पराधीन मानने वाला जीव, उससे कहो कि आत्मानुभूति करना है तो वो आंख मूंद के रोने लगेगा कि भाई सम्यक दर्शन कब होगा, सम्यक दर्शन की पर्याय कब आएगी, सम्यक दर्शन का परिणमन कब प्रकट होगा? क्योंकि भैया उसने पर्याय के अलावा, उसने पामरता के अलावा कुछ देखा ही नहीं है ना। जब प्रभुता की बात भी करो तो उसे प्रभुता थोड़ी दिखाई देती, प्रभुता की बात भी करो तो प्रभुता के नाम पे पर्याय दिखाई देती है। तो सम्यक दर्शन कब होगा?
अच्छा आप कह दो, मैंने आपसे कह दिया भैया ओमकार में, ह्यंकार में, श्रीयंकार में अर्थात रत्नात्रय स्वभाव का जन्म कहां से होगा? आपने कह दिया स्वयं से, लेकिन बताओ तुम कौन? इतनी प्रगाढ़ क्षमता है, इतना गहरा विश्वास है कि वास्तव में ये रत्नात्रय का खजाना, ये अनंत चतुष्टय की निधि यदि जगमगाएगी की तो मेरी चेतना से जगमगाएगी, मेरे अंतर से जगाएगी। मैं कौन? मैं त्रिकाली गायक तत्व भगवान आत्मा। मैं कौन? मैं वीतराग भगवान आत्मा। क्या इतना प्रगाढ़ मैं बना बरतता अपनी शुद्ध चेतना में कि मैं शुद्ध चेतन तत्व भगवान आत्मा। राग की पर्याय मेरा परिणमन नहीं है, देश की पर्याय मेरा परिणमन नहीं है, कर्ता भोक्ता की परिणतियां मेरा परिणमन नहीं है। मैं स्वयं जीता जागता जयवंत प्रभु, मैं गायक तत्व भगवान आत्मा कि इतनी अभेदता बरतती अपनी अंतर आत्मशक्ति में नहीं बरतती ना। देखो हम पर्याय की ओर क्यों भागते हैं? क्योंकि हम हमेशा पर्याय स्वीकार करते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की जब भी बात करी जाएगी तो जीव सम्यक दर्शन की पर्याय पकड़ेगा, सम्यक ज्ञान की पर्याय पकड़ेगा, सम्यक चारित्र की पर्याय पकड़ेगा, चारित्र की पर्याय पकड़ेगा तो अनर्गल क्रिया करने लगेगा, ज्ञान की पर्याय पकड़ेगा तो क्षयसम ज्ञान की ओर भागने लगेगा, और भाई सम्यक दर्शन की पर्याय पकड़ेगा तो कहेगा भाई आत्मअनुभव तो होते ही नहीं, फिर क्या करेगा भैया? बुद्धि से वस्तु स्वभाव को खंगालने लगेगा। लेकिन कुछ भी उत्पन्न नहीं होने वाला, न दर्शन उत्पन्न होने वाला, न ज्ञान उत्पन्न होने वाला, न चारित्र उत्पन्न होने वाला। क्यों नहीं उत्पन्न होने वाला? क्योंकि तुम जहां खंगाल रहे हो उन पर्यायों से वो प्रकट नहीं होगा। तुम जहां से उसे उपजाना चाह रहे हो, तुम अपने आप को स्वयं, तुम अपने आप को जहां स्वीकार करते हो वो वहां से प्रकट नहीं होगा। उत्पन्न कहां से होगा? वो उत्पन्न होगा अरिहंत सर्वज्ञ, वो उत्पन्न होगा सिद्ध सिद्धम ध्रुवम। मतलब क्या होगा? हमने यहां जो कहा उसका अर्थ क्या हुआ आपको ये बताओ। वो मैं स्वयं से प्रकट नहीं होगा। वो कब तक? जब तक मैं स्वयं त्रिकाली नहीं हूं, ये मान्यता बिल्कुल प्रगाढ़ अचल वज्र की तरह नहीं है, तब तक वो प्रकट नहीं होगा। तब तक वो पर्याय दिखेगी आपको, वो परिणमन ही दिखाई देगा, जब तक वो एक एक समय की कर्मधाराएं दिखाई देगी। और जब तक ऐसी मान्यता नहीं है तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं भैया वो ओमकार में, ह्यंकार में, श्रीयंकार में वो अंतर आत्मा की ज्ञान ज्योति जलेगी। कब जलेगी? तो कह रहे अरिहंत सर्वज्ञम, जब तुम सर्वज्ञ परमात्मा के समान, अरिहंत परमात्मा के समान स्वयं के रूप को स्वीकार करोगे कि वैसा ही मैं हूं, उनमें और मुझ में कोई भेद नहीं है। जिस समय तुम ऐसा अभेद देखोगे, उनके रूप और मेरे रूप में कोई अंतर नहीं है, उस समय ये रत्नात्रय प्रकट हो जाएगा। जिस समय तुम देखोगे सिद्ध सिद्धम ध्रुवम, जिस सिद्ध स्वभाव की तुम सिद्धि करना चाहते हो, वो शाश्वत ध्रुव स्वभाव जो सिद्धों में प्रकाशित हो रहा है, वो ही शाश्वत ध्रुव स्वभाव जयम स्वयं मेरे अंतर प्रकाशित हो रहा है। वो ही शाश्वत अनंत अतीन्द्रिय आनंद जिसका रसास्वादन जनेन्द्र परमात्मा कर रहे हैं, या अनंत सिद्ध भगवान कर रहे हैं, वैसे ही शाश्वत सिद्ध सत्ता मेरे अंतर में प्रकाशित हो रही है जयम स्वयं। जब ऐसे स्वयं में सिद्धों समान वैभव का बोध तुम्हें होगा, उस समय आचार्य भगवान गारंटी दे रहे हैं क्या? जयम जयम उत्पन्नाम जयम, वो जयवंत स्वरूप आत्मा जिसकी जय जयकार तीनों लोग कर रहे हैं, उत्पन्नाम जयम, वो तुम्हारी अनुभूति में जयवंत हो जाएगा, वो तुम्हारी स्वानुभूति में प्रकाशित होकर आ जाएगा, वो तुम्हारी अंतर अनुभूति में स्वयं उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन कब? कब? अरिहंत सर्वज्ञम, वैसा ही हूं मैं, सिद्ध सिद्धम ध्रुवम, वैसा ही है मेरा रूप। स्वीकारता में कचास ना रहे और पर्याय की चाहना ना रहे, और जब तक पर्याय की दृष्टि है तब तक स्वीकारता में कचास रहेगी और पर्याय की चाहना रहेगी। दोनों बात बिल्कुल विपरीत है।
जब तक पर्याय की दृष्टि है, जब तक आपकी पामरता पे दृष्टि है, तब तक आपको पर्याय की चाहना भी रहेगी। आप सम्यक दर्शन के पर्याय को चाहोगे, शुद्धात्मा को नहीं। आप सम्यक ज्ञान के पर्याय को चाहोगे, अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं चाहोगे। आप सम्यक चारित्र को चाहोगे, लेकिन सम्यक चारित्र के नाम पे क्रियाओं को चाहोगे, आप सम्यक चारित्र को नहीं चाहोगे। ये क्यों? ये अपराध क्यों? क्योंकि कभी भी पूर्ण स्वभाव के पास जाने का भाव उत्पन्न नहीं हुआ ना, कभी भी पूर्ण स्वभाव को ग्रहण करने की भावना उत्पन्न नहीं हुई ना। और जब तक है जीवात्मा तुझे पूर्ण स्वभाव को ग्रहण करने की भावना उत्पन्न नहीं हुई, तब तक भगवान वो रत्नत्रय आएगा कहां से? आना तो वहीं से है। गुणों की खान तो वो चैतन्य तत्व जो अपने अंदर में जगमगा रहा है, गुणों का पिंड, गुणों की खान तो वो त्रिकाली भगवान आत्मा ही है ना। गुणों का पुंज तो वो वीतराग तत्व भगवान आत्मा ही है ना। उत्पन्न तो वहीं से होना है ना। और अपन उस शक्ति को ही स्वीकार करने तैयार है, उस शाश्वत स्वभाव को स्वीकार करने तैयार नहीं है, जहां से अनंत 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 दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ये अनंत धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। अपन उस शाश्वत सिद्ध स्वभाव को स्वीकार करने तैयार नहीं है कि वो ही मेरा स्वभाव है। भैया ये रत्नत्रय कहां से लाया? अरे भैया यदि रत्नत्रय क्रियाओं से मिल रहे होते, यदि रत्नत्रय चर्चाओं से उत्पन्न हो रहे होते, तो सबको नहीं मिल जाता। ये रत्नत्रय क्रियाओं में मिल रहे होते, रत्नत्रय चर्चा से प्रकट हो रहे होते, तो सबको नहीं मिल जाते। अरे रत्नत्रय उनको ही प्राप्त होता है जिन्हें सर्व भगवान की वाणी की विनय होती है, जिन्हें सर्व भगवान के वचनों के प्रति समर्पण होता है। ये रत्नत्रय उन्हीं को मिलता है जिन्हें सर्व भगवान की वाणी अपनी प्रतीत, अपने लिए मंगलकारी, हितकारी, अपने के लिए कल्याणकारी प्रतीत होती है। ये सर्वज्ञ के वचन मात्र मेरे लिए कल्याणकारी है, बाकी ये लोक मूर्ता है, ये संसारी जीवों के वचन, ये लौकिक मान्यता है, ये सब तो आत्मा का घात करने वाली है। ये सांसारिक सारी अवस्थाएं आत्मा से विपरीत है, कर्मदे जन्य है, चल रही है। लेकिन भैया सर्वज्ञ की वाणी, सर्वज्ञ के वचन मेरे लिए हितकारी है। अरे अपन तो इतने अज्ञानी, इतने नादान हैं कि अपन सर्वज्ञ की वाणी में आक्षेप लगाने पे बिल्कुल भी कसर नहीं करते। अपन तो ये कह लगते हैं भैया तत्समय की योग्यता से तो होता है, लेकिन ऐसा निमित्त मिल गया तो भी ऐसा हो गया। अपन सर्वज्ञ की वाणी का विरोध करने तैयार हो जाते हैं। भाई अभी संसार में रह रहे तो ऐसा तो करना ही पड़ेगा ना। भैया अभी संयोग ऐसे है तो हमें ऐसा परिणमित होना ही पड़ेगा ना। हम सर्वज्ञ की वाणी को चैलेंज करने तैयार हो जाते हैं, हमें सर्वज्ञ की वाणी की विनय करना, हम सर्वज्ञ की वाणी को चैलेंज करने तैयार हो जाते हैं, सर्वज्ञ की वाणी को के पे तर्क करने तैयार हो जाते हैं। भैया सर्वज्ञ की वाणी में तर्क करना चालू कर देते हैं। भैया पंचम काल है, ऐसा परिवेश है, ऐसे संयोग है, ऐसे निमित्त है, तो भगवान तुझे कहता कौन है कि तू इन कर्मधाराओं को स्वीकार कर, तू इन संयोग को स्वीकार कर। सर्वज्ञ देव की वाणी से, सर्वज्ञ से लड़ने तैयार हो जाते हैं, लेकिन अपनी मान्यताएं तोड़ने तैयार। और भैया जब तक अपनी मान्यताएं नहीं टूटेगी, हमने कल भी ये विषय लिया था, आज भी ये विषय ले रहा है, जब तक अपने को सर्वज्ञ की वाणी के प्रति समर्पण नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगी, पूर्ण रूपेण विनय नहीं होगी, तब तक ये रत्नत्रय की निधि उत्पन्न होने वाली। भैया जिन शासन एक परंपरा है भैया, और वो परंपरा एक सत्य कहती है कि भैया गुरु के प्रसाद से ज्ञान प्रगटाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, बात यह है कि अभी कोई यह निश्चय, पूर्ण निश्चय से कहे कि भैया आत्मज्ञान तो आत्मा से ही होता है। भैया इस सिद्धांत में हम बिल्कुल कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर रहे, लेकिन भैया उस आत्मज्ञान होने में निमित्त कहीं ना कहीं कोई ना कोई होता है, और वो सच्चे गुरु होते हैं, सच्चे देव होते हैं, सच्चे शास्त्र होते हैं, उनके प्रति समर्पण होता है, उनके प्रति श्रद्धा होती है, तो आत्मज्ञान तो आत्मा से ही होता है, इसमें कोई दो राह नहीं। लेकिन आत्मा के अहंकार से नहीं होता, सर्वज्ञ वाणी की विनय से होता है।
मैं आत्मा हूं के अहंकार से नहीं होता, मैं ज्ञानी हूं के अहंकार से नहीं होता। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में जो झलका वो सत्य है, ऐसी समर्पणता से आत्मज्ञान होता है। सर्वज्ञ की वाणी में जो आया है वो सत्य ध्रुव प्रमाण है, ऐसी श्रद्धा से आत्मज्ञान होता है। भैया पहले से अपन ये बताओ कि अपने पास इतनी विनय है या नहीं है, अपने पास इतनी समर्पणता है या नहीं है, अपना हृदय वीतराग जिन धर्म के प्रति, सर्वज्ञ की वाणी के प्रति समर्पण करता है नहीं करता। इस बार का विषय सिर्फ यही है, छद्मस्त वाणी चलेगी और एक ही सिद्धांत कहा जाएगा कि तुम वास्तव में सर्वज्ञ के सिद्धांत को मानते हो या अपनी मनमानी करते हो। हम नहीं करवा सकते, 3 काल में कोई स्वीकार नहीं करा सकता, वो तो आपकी होना, आपकी रुचि, वो आपकी रुचि, वो आपकी होना। आप कितना इस तत्व को पी रहे हो, आप यहां आने के पहले क्या अभिप्राय लेके आए। एक बहुत अच्छा वक्ता है, नाम फेमस है, उसके प्रवचन सुनने आए हो या फिर आत्म साधना करने के लक्ष्य से। आपका अपना उद्देश्य, आपका अपना अभिप्राय आपको ये सत्य पिला सकता है। यदि मेरे पिलाने से ये सत्य पीते 200-250 लोग सुनते हैं, कोई को कोई नहीं पिला सकता, कोई को कोई नहीं समझा सकता, कोई को कोई नहीं चेता सकता। आपकी स्वयं की रुचि, आपकी स्वयं की अपनी स्वयं की जिज्ञासा, आपकी स्वयं की पिपासा, आपका स्वयं का समर्पण, वो आपके अंदर सिद्धि दे सकता है और कोई आपके अंदर सिद्धि नहीं दे सकता। वक्ता तो मुझसे भी अच्छे, वक्ता में कोई क्वालिटी नहीं होती, रुचि। आप तो अपनी जिज्ञासा, आप तो अपनी रुचि बताओ। भैया यहाँ वांछना करने का उद्देश्य, जिन्हें भगवान की वाणी कहने का उद्देश्य मात्र इतना है, सिर्फ इतना है कि सर्वज्ञ भगवान के जो सिद्धांत है इनका प्रतिपादन हो। अपन तो सिर्फ प्रतिपादन कर सकते हैं, अपन तो सिर्फ इनको कह सकते हैं, वाणी से कह सकते हैं और अंतर में इनका प्रतिपादन कर सकते हैं, इनका पालन कर सकते हैं। यदि इनके वचनों का पालन होगा तो रत्नात्रय तो स्वयं उपजता है, रत्नात्रय की निधि तो स्वयं उपजती, उपजाने थोड़ी पड़ती। अरे भैया यदि रत्नात्रय खेती करने जैसा कोई काम होता, खेत में बीज डालो और पैदा करो बाहर से, तो उपज जाता। लेकिन ये रत्नात्रय तो ज्ञान अंकुरण का काम है कि हृदय में जिन्हें भगवान की वाणी की श्रद्धा हो तो फिर ज्ञान का अंकुरण। ये बाहर की खेती नहीं है, यदि इसे खेती नाम देना तो अंतर की खेती है, अंतर की फसल है। भैया उपजेगी किसको? जो अंकुरण करे, जो बीजारोपण करे। अब आप बताओ कि आपको बीजारोपण हो भी रहा है नहीं? देखो भैया इस सूत्र के बाद अगले सूत्र पे जा रहे हैं। पहले कह रहा है छद्मस्त वाणी चल रही है, पहले सूत्र में आचार्य चिंतारत्न ने कह दिया, हम उस बात को फिर से दोहरा रहे हैं, हम नहीं कह रहे। यह सर्वज्ञ की वाणी कह रही है, छद्मस्त वाणी कह रही है। आचार्य प्रवर वीतरागी भावलिंगी संत कह रहे हैं कि ओमकार में, ह्यंकार में, श्रेयंकार में ये 3 रत्नत्रय से सुशोभित एक चेतन शक्ति है। अब कोई ने पूछा कहाँ है, तो उन्होंने कह दिया अरे वो चेतन शक्ति है। कोई ने पूछा कैसी है, उन्होंने कह दिया नहीं ऐसी चेतन शक्ति है, ओमकार में, ह्यंकार में, श्रेयंकार में ऐसी चेतन शक्ति है। अरे कोई ने कहा भगवान बताओ तो कहाँ है, कैसी है, कहाँ दिखती है, कहाँ मिलती है? तो उन्होंने कह दिया वो चेतन शक्ति है। उन्होंने कहा किस कैसी है? तो उन्होंने कहा अरिहंत सर्व भगवान जैसी है। यहाँ चेतन शक्ति है। तो किसी ने पूछा कैसी है, तो उन्होंने सर्वज्ञ भगवान जैसी है। उन्होंने कहा भैया कैसी दिखती है? तो कहले सिद्ध सिद्धम ध्रुवम, जैसे सिद्धों को अपना शाश्वत स्वभाव वेदन में आ रहा है, जैसे सिद्धों को अपना शाश्वत स्वभाव अनुभव में आ रहा है, जैसे सिद्ध अपने वीतराग चेतन स्वभाव में सादी अनंत काल से निमग्न है, जैसे सिद्ध अपने शाश्वत स्वभाव का उपभोग कर रहा है, ध्रुवम अपनी वीतराग शक्ति का उपभोग कर रहे हैं, वैसी ही अरूपी चेतन शक्ति वैसी दिखाई देती है, सिद्धों के समान दिखाई देती है, स्वानुभव में उत्पन्न होती है। तो जिज्ञासा ने यह भी पूछा था कि मिलती कहाँ है, तो उन्होंने कह दिया जयम स्वयं,
कैसे मिलेगी? कहने लगे जयम जयम। पहले तुम बताओ कि तुम्हें उसकी जय जयकार होती है, तुम्हें उसका बहुमान होता है, तुम्हें ऐसे सर्वज्ञ के वचन सुन के रोम रोम रोमांचित होते हैं, तुम्हें सर्वज्ञ की वाणी सुन के आनंद का झरना फूटता है, कि सर्वज्ञ की बात सुनते, सर्वज्ञ स्वभाव की चर्चा मात्र सुन के, रत्नत्रय की चर्चा मात्र सुन के क्या तुम्हारा मन अर्थात हृदय प्रफुल्लित होता है? आत्मा रोम रोम से रोमांचित होती है, हृदय गदगद होता है, अंतरात्मा में आनंद की लहर दौड़ती है। और यदि जयम जयम, यदि ऐसी जय जयकार में आत्मा में आनंद की लहर दौड़ती है तो कहले उत्पन्नम जयम, जाओ तुम्हारे अंदर में सर्वज्ञ स्वभाव उत्पन्न हो जाएगा। ऐसी आनंद की लहर दौड़ती है, ऐसी आत्म चेतन शक्ति की लहर दौड़ती है, और ऐसा जिनेन्द्र भगवान के वचन सुन के तुम्हारा हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, अंतर आत्मा से तुम रोमांचित हो जाते हो, तुम्हें बहुमान आता है कि आओ सर्वज्ञ की वाणी, सिद्ध भगवंत बनने की बात, अपने आत्म तत्व का परिचय, स्वयं की महिमा, अहो धन्य है। यदि ऐसे जय जयकार का भाव आता है तो उत्पन्नाम जयम, ये ओमकार में, यमकार में, श्यमकार में रत्नात्रय चतुष्ट स्वभाव तुम्हारे अंतर से प्रफुल्लित हो उठेगा, प्रकाशित हो उठेगा। जैसे आचार्य भगवंत तारण तारण संदेह में करते हैं, सीखा है या नहीं? यदि वे स्वीकार है कल्याण हो जाए। हमने पहले कहा था हमसे छन्नसवाणी सुन रहे हैं, यदि आपको स्वीकार है तो आपको कल्याण हो जाएगा। यदि आपको स्वीकार है, आपकी आत्मा ऐसी आनंद से, अंतर आत्मा के रोमांच से भरा रही है तो भगवान जी आपको ये रत्नत्रय की निधि उपलब्ध हो जाएगी। तो भगवान यदि ऐसा रोमांच नहीं आ रहा तो आत्मा जैसी कठोर है, मांझ है, अपनी स्वसत्ता को नहीं पहचान रही, अनादि से अपना परिचय नहीं कर रही, अनंत चतुर्गति 84 लाख योनियों में भटक रही है, जैसी भट्ठर है वैसी की वैसी भट्ठर रह जाए। समय है, स्वीकार कर सकते तो विफलित हो सकते हो तो हो जाओ, आत्मा का रोमांच जगा सकते हो तो जगा लो। ऐसे जिनेन्द्र भगवान की, सर्वज्ञ भगवान की वाणी इस पंचम काल में श्रवण करने मिल रही है। यदि इसका अंतर आत्मा से बहुमान प्रकट कर सकते तो करके दिखाओ। सहानुभूति तो घट घट में निवास करती है, एक भी घट ऐसा नहीं है जहां सहानुभूति ना हो। सत्य है, एक भी घट ऐसा नहीं है जहां घट घट ब्रह्म निवासा, एक भी घट ऐसा नहीं है जहां सहानुभूति ना हो, एक भी घट ऐसा नहीं है जहां रत्नत्रय की निधि निवास ना कर रही हो, एक भी घट ऐसा नहीं है जहां अनंत चतुष्टय प्रकाशित ना हो रहा हो। सारे घट में वो परमात्मा घट घट वासी अंतरात्मा जहां का तहां विद्यमान है। लेकिन हे मूर्ख बंदे, बस तेरी दृष्टि उस ओर नहीं पलट रही। यहाँ एक भी पंगट सूखा नहीं है, सब में रस सराबोर आनंद भरा हुआ है। एक भी पंगट सूखा नहीं है, सब जगह रस है, सराबोर है। ये परिणति आत्मा सराबोर है आनंद से, आनंद की परिणतियों से सराबोर है। ये अपना आत्मा भरा पूरा चेतन तत्व भगवान आत्मा है। लेकिन भगवान आत्मा दृष्टि तो पलटी, यदि दृष्टि पलटी तो ये सहानुभूति प्रकट हो जाएगी, क्योंकि हर घट में है वो। और दृष्टि नहीं पलटी तो बस संसार है। बस रस कसाय का लेना हो तो कसाय का ले लो, रस कर्तव्य बुद्धि का लेना तो कर्तव्य बुद्धि का ले लो। रस ये चर्चा कितनी अच्छी, क्षयोसम का लेना तो क्षयोसम का ले लो यहीं बैठ के। तो भैया यदि रुचि अंतर आत्मा की है तो वही रस अपने अंतर आत्म स्वभाव की स्वीकारता करके मैं परम तत्व परमात्मा हूं, ऐसे अपने स्वभाव का रस लेना, स्वभाव का लेना। रुचि तो अपनी अपनी है, निमित्त तो वही है, संयोग तो वही है, पुण्य पाप के संयोग तो वही है। लेकिन आपकी रुचि यदि अंतर स्वभाव की है तो यही बैठ के आप वो रस ले लो, आत्मा का, अतीन्द्रिय आनंद का, अपने शाश्वत सुख का, आनंद का, अपने ज्ञान आनंद में स्वभाव का रस तो वही है भैया, जो चाहिए बोले। या हंस की विशेषता क्या होती है?
हंस की विशेषता यह है कि वो दूध को पी लेता है, और बगले की बगला नहीं जानते, गिद्ध की क्या नजर होती है? गिद्ध सिर्फ मल को देखता है। गिद्ध को आप 56 भोग खिलाओ, उसे दूध पिलाओ, पियो, लेकिन यदि उसको मल पड़ा दिख जाए, मांस दिख जाए, तो गिद्ध आपके 56 प्रकार का भोग छोड़ के मांस लोसने चला जाएगा। गंदगी, गिद्ध की दृष्टि गंदगी पे है, गंदगी को ग्रहण करता है, और हंस की दृष्टि निर्मलता पे है। तो उसे मिला के भी दे दो, दूध पानी मिला के भी दे दो, तो हंस पानी नहीं पिएगा, वो दूध ही दूध पिएगा। उसे कांच के टुकड़ों में मोती मिला के भी फेंक दो तो मोती चुनेगा, कांच के टुकड़ों को छुएगा भी नहीं। और गिद्ध को प्योर दूध भी पिलाओ, लेकिन वो दूध छोड़ देगा, वो 56 भोग छोड़ देगा, वो अमृत छोड़ देगा, लेकिन वो लोचने जाएगा मांस को, वो लोचने जाएगा एक समय की पर्याय को। भैया दृष्टि का खेल है, अपनी आत्मा की रुचि का खेल है, अपने अंतर की रुचि का खेल है कि आप क्या ग्रहण करना चाहते हैं, आप ग्रहण क्या करना चाहते हैं, आप ग्रहण क्या करना चाहते हो, आप पाना क्या चाहते हो। यदि आपको अपने स्वभाव को पाने की इच्छा है, यदि आपको अपने चेतन स्वभाव को ग्रहण करने की इच्छा है, तो भैया आपको कोई नहीं रोक सकता, ना कोई कर्मधारा रोक सकती, ना कोई संयोग रोक सकता। रुकावट अपन अपने लिए स्वयं, रुकावट कोई दूसरा नहीं। आप तो अपनी रुचि पर को रुचि 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 सूत्र तो अपन ने बहुत पढ़ा, रुचि अनुगामी पुरुषार्थ, लाखों बार पढ़ा, लाखों बार अपन ने स्वयं कहा कि रुचि अनुगामी पुरुषार्थ, रुचि के अनुसार पुरुषार्थ होता है। लेकिन कभी अपन ने अंतर झांक कर नहीं देखा कि वास्तव में क्या इतने दिनों से आत्मा की चर्चा सुनते हुए क्या मुझे आत्मा की रुचि भी नहीं लगी, कि मुझे सम्यक दर्शन जैसी साधारण सी अपनी निधि, मुझे मेरे अंदर में तो अनंत चतुष्टय है, लेकिन उसका एक थोड़ा सा प्रकाश है सम्यक दर्शन में। अपने को सम्यक दर्शन कितना भारी लगता है, डॉक्टर साहब डांटना नहीं, ठीक है ना। अपने को सम्यक दर्शन कितना भारी लगता है, ये बहुत भारी है, बहुत बड़ा रत्न है, बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है, अनंत भाव बीतने के बाद प्राप्त हुआ। अरे मैं कहता हूं जिस आत्मा में केवल ज्ञान और अनंत चतुष्टय है, वो सम्यक दर्शन की भीख मांगते मांगते ऐसा सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करते। सम्यक दर्शन तो एक उसकी छोटी सी किरण है जिसमें वो केवल ज्ञान स्वभाव झलकता है। अरे वो तो पूरा केवल ज्ञान स्वभाव यहां बैठा हुआ है, तुम उसकी एक किरण को उत्पन्न नहीं कर पाए। और चर्चा भगवान आत्मा की कर रहे हो, चर्चा शुद्धात्मा की कर रहे हो, चर्चा कर रहे हो कि मैं शाश्वत सिद्ध स्वरूप हूं, कह रहे हो कि मैं ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा हूं, लेकिन स्वीकार तुम अनादि से यही नहीं कर पाए कि वो जो ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा हूं कह रहा है, जो ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा है, जो मैं ही कह रहा हूं कि मैं ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा हूं, लेकिन मैं ही स्वीकार नहीं कर पा रहा कि वो मैं ही हूं। अरे अनंत चतुष्टय का धारी, तीन लोक का नाथ अपने अंतर अनुभव की एक छोटी सी किरण को प्रकट नहीं कर पाया। तो क्या भैया रुचि अनुगामी पुरुषार्थ के सूत्र कहने के लिए बना है क्या? ये सूत्र सिर्फ चर्चा करने के लिए है कि भैया प्रवचनों की सभा लगाई जाए, गोष्ठी की सभा लगाई जाए और भैया खूब जोर जोर से चिल्ला के कहा जाए रुचि अनुगामी पुरुषार्थ, रुचि अनुगामी पुरुषार्थ, रुचि अनुगामी पुरुषार्थ। भैया किससे कह रहे हो, किससे कह रहे हो? पड़ोसी से। ये तेरी रुचि होगी तो तेरा पुरुषार्थ जागेगा, तेरा पुरुषार्थ जागेगा तो तू सिद्ध हो जाएगा। और भैया तू, हम मुझे तो संसार में रहना है, मेरी बात तो चलती नहीं, मुझे तो इस 4,84 यूनिवर्स में परिभ्रमण करना है ना, तो मेरी बात तो चलती नहीं। और भैया जब तक अपने अभिप्राय को लेके यहाँ नहीं आओगे, अपने अभिप्राय को सन्मुख रख के, अपने अभिप्राय को सामने रख के जब तक यहाँ नहीं आओगे, तब तक स्वानुभूति उत्पन्न होने वाली नहीं। भैया एक जगह अभी परसों नरसों में प्रवचन कर रहा था, 2-4 दिन पहले, 4-6 दिन पहले,
बहुत बढ़िया चर्चा चल रही, एकदम सुपर चर्चा चल रही थी, बहुत अच्छी चर्चा चल रही थी, और सब लोग बहुत आनंदित हो रहे थे। लेकिन उसमें एक जीव बोल बैठा कि भैया यदि कोई स्वच्छंदी जीव स्वीकार कर लेगा तो भैया वो तो अज्ञानी हो जाएगा, वो तो प्रमादी हो जाएगा, वो तो और आवरण चला लेगा। यदि मैं ज्ञाता दिखता हूँ, ऐसा कोई स्वच्छंदी जीव स्वीकार कर लेगा तो भैया उसका तो और उल्टा अहित हो जाएगा। अब मैंने कहा एक बात बताओ कि तुम ये बताओ, पहले तुम यह चर्चा अपने लिए सुन रहे थे या किसी दूसरे जीव के लिए? पहले तो तुम ये बताओ। जब तुम अपनी बात सुन रहे थे तो तुम्हें दूसरे के लिए प्रश्न क्यों आया? मतलब तुम तो अभिप्राय ही अपना लेके नहीं आए थे, तुम तो खाली डब्बा बैठ के आए थे, तुम तो बुद्धि के तर्क सिद्ध करने आए थे, तुम तो क्षय संज्ञान बटोरने आए थे। तो भैया मैंने कहा तो भैया तो अब तो तुम्हें अनुभव की कोई बात ही नहीं है, तुम्हें तो रुचि की कोई बात नहीं। हाँ तुम ये पूछ लेते कि भैया यदि हमें इतनी अज्ञानता है, यदि भैया हम अज्ञानी जीव भी यदि इस बात को स्वीकार कर लेंगे तो क्या हमारा अज्ञान मिट जाएगा? तो हम आपका ये प्रश्न स्वीकार कर लेते, लेकिन हम आपका ये प्रश्न स्वीकार नहीं कर रहे क्योंकि आपने अपने लिए पूछा ही नहीं। और लेकिन मैंने कहा आप फिर भी इस सभा में आए हो, 50 लोगों की भीड़ में आए हो, तो हम आपको आपकी बात का जवाब दे देते हैं कि भैया अज्ञानी जीव तो पहले ही स्वच्छंदी कह रहे हो। अब ज्ञाता को कह के स्वच्छंदी हो या कर्ता कह के स्वच्छंदी हो, स्वच्छंदी है। अब जो स्वच्छंदी है उसकी चर्चा क्यों कर रहा है? जो स्वच्छंदी है उसकी चर्चा ही क्यों कर रहा है? जो मानने वाला ही नहीं सर्वज्ञ की वाणी, जो पहले से हट करके बैठा है, हट ग्रह करके बैठा है, अपनी मान्यताओं को लेके बैठा है, जो आपकी बात मानने ही नहीं वाला, आपको पता है, तो आप उसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? आप उसका विषय क्यों लेके आ रहे हैं? बात तो यह है कि आपका चित्त यहां नहीं लग रहा और आपका विकल्प दूसरा चल रहा है। बात तो यह है कि आपका उपयोग यहां नहीं लग रहा, आपको यह अमृत अच्छा नहीं लग रहा, आपका उपयोग और कहीं घूम रहा है, इसलिए आपका ये प्रश्न उठ रहा है। कहने लगे भैया बहुत बड़ी गलती निकाल। मैंने कहा निकली नहीं, अभी समझ में आई, निकल जाएगी उस दिन कल्याण हो जाएगा। जिस दिन पर को देखने की आदत खत्म हो जाएगी, पर का विचार करने की आदत खत्म हो जाएगी, जिस दिन स्व का लक्ष्य बन जाएगा, उस दिन ये अपराध जीवन से खत्म हो जाएगा और आत्मा अपने आप सुलट जाएगी। आत्मा सुलटती इसलिए नहीं है कि सारी क्रियाएं सिर्फ दिखाने के लिए है, सुनाने के लिए है, सुनने के लिए है, भैया एक सामाजिक व्यवस्था चलाने के लिए है, दूसरे का कल्याण करने की भावना अनंत बार इस जीव को हो गई। इसलिए तो दया, दान, परोपकार सब कुछ किया, शास्त्र दान करा, इसने क्या नहीं करा, स्थाप करवाया, तिलक करवाया, महोत्सव करवाया, पर का हित हो जाए, ये भावना तो कई बार हुई, लेकिन स्व का कल्याण हो जाए ऐसी भावना हो जाती तो भगवान ये भव्य भगवान ही नहीं हो जाता, ये अपनी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर लेता, ये अपने परम आनंद, अपने अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त नहीं कर लेता। यहाँ बैठ के कम से कम जहाँ ज्ञान की सभा हो, जहाँ ज्ञानियों की सभा हो, जहाँ आचार्य भगवंतों का उपदेश हो, कम से कम वहां तो अपने अभिप्राय को लेके आओ, कम से कम वहां तो अपनी साधना के लिए आओ, कम से कम वहां तो अपनी अंतरात्मा के, अपने स्व के लक्ष्य के, स्व कल्याण की भावना को लेके आओ। कम से कम एक ही स्थान तो मिलता है सर्व भगवान की शरण, एक ही स्थान तो मिलता है कि जिनवाणी की शरण, जहां अपन अपने स्व के अभिप्राय को, स्व के लक्ष्य को लेके आते हैं। ये एक जिनवाणी तो एक ऐसा दर्पण है जहां अपनी अपन सूरत देख सकते हैं कि मैं शाश्वत सिद्ध स्वरूप भगवान आत्मा हूं। बाकी पूरा संसार तो कोई रागी दिखाता है, कोई देश दिखाता है, कोई माता दिखाता है, कोई पिता दिखाता है, कोई स्त्री दिखाता है, कोई पुत्र दिखाता है, कोई लोभी दिखाता है, कोई स्वार्थ दिखाता है। बाकी सारा संसार तो पावर पर्याय को दिखाता ही है। एक जिनवाणी तो है जो ऐसा आईना दिखाती है जिसमें सिद्ध स्वरूप की प्रतीति झलकती है। भगवान के वचनों में अपने शाश्वत सिद्ध स्वभाव की प्रतीति झलकती नहीं झलकती? क्या ना ये स्वीकार नहीं? भगवान के वचनों में, जिनेन्द्र भगवान की वाणी में, दिव्य ध्वनि में, आचार्य भगवंतों का उपदेश में, अपने ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा की प्रतीति झलकती नहीं झलकती? जिसे ये विश्वास
विश्वास है कि भगवान के वचनों में ज्ञायक तत्व की प्रतीति झलकती है, उसका चित्त कभी सर्वज्ञ के ब्रह को महसूस नहीं करता। उसका चित्त हमेशा वस्तु स्वभाव का चिंतन करके, जिनेंद्र भगवान की वाणी का चिंतन करके अपनी श्रद्धा को संभाल के रखता है। क्यों? क्योंकि सर्वज्ञ के वचनों में उसे अपने चेतन स्वभाव की प्रतीति झलकती है, इसलिए वो कहीं मिथ्या दृष्टि नहीं होता। नहीं समझ पाए मैंने? अच्छा बोला, क्या कहा? आप बोल सही रहे हो, लेकिन शब्द सही, एक सेंटेंस सही नहीं दे रहा। बता चलिए, हमने क्या कहा भैया? सर्वज्ञ के वचनों में अपने चेतन की प्रतीति बसी हुई है, और जो चेतन तत्व का प्रियतम है, जिसे चेतन तत्व की सहानुभूति उत्पन्न करना है, जिसे चेतन तत्व वीतराग भगवान आत्मा का अनुभव उत्पन्न करना है, वो श्रावक जानता है कि यदि मैं सर्वज्ञ की वाणी का चिंतन करूंगा तो मुझे आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा की प्रतीति हरदम रहेगी, और ये सर्वज्ञ की वाणी के चिंतन के बल पे उसको कभी मिथ्या दर्शन छूता नहीं। ये आत्म प्रतीति बरतती है। सर्वज्ञ के सिद्धांतों का चिंतन मतलब तत्व की प्रतीति, और तत्व की प्रतीति मतलब सम्यक दृष्टि। आप पता सम्यक दर्शन कितना दूर है? हाथ पर रखे आंवले के भांति झलकाया जा सकता है, लेकिन लेने वाला हो। जिस सम्यक दर्शन को विद्वानों ने बहुत कठिन कर दिया है, मैं तो कहता हूं, अरे भगवान, इस अंतर आत्मा तो केवल ज्ञान है, अरे तुम इस केवल ज्ञानी भगवान आत्मा से तुम सम्यक दर्शन के पर्याय में चाह रहे हो। अरे दिन नहीं, रातों रात प्रकट कर देंगे, रातों रात उपलब्ध करा देंगे। लेकिन सर्वज्ञ की वाणी का विश्वास तो हो कि सर्वज्ञ भगवान की वाणी में अपना चेतन स्वभाव भगवान आत्मा झलकता है, जगत का पूरा वस्तु स्वरूप झलकता है, पूरे विश्व की व्यवस्था झलकती है, सारे क्षेत्रव, पंचस्तिकाय पदार्थ, सारे के सारे 27 तत्व झलकते हैं यहाँ। जिनेंद्र की वाणी का विश्वास तो हो कि यहाँ सम्यक ही झलकता है, यहाँ मिथ्या झलकता ही, बस सम्यक दर्शन हो जाएगा। क्यों डॉक्टर साहब, इतना सा विश्वास मात्र सम्यक दर्शन होगा या नहीं? हम अकेले नहीं, प्रमाण ले लो। सिर्फ इतने से पॉइंट पे सम्यक दर्शन हो जाएगा, सिर्फ इतने से पॉइंट पे कि सर्वज्ञ भगवान की वाणी में सम्यक दर्शन लगता है, बस खेल खत्म। आत्मचिंतन होगा, तत्व की सूरत आएगी, आत्मचिंतन होगा, शुद्ध ज्ञान का चिंतन होगा, मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा का स्मरण चलेगा, और ये जीव सम्यक दृष्टि पलट गई। काया पलट गया उपयोग, पलट गया दर्शन, मुक्ति का मार्ग प्रारंभ हो गया। कहाँ? इसी भूमि का में, यहीं बैठे, न घर छूटा, न परिवार, संसार छूट गया, न घर छूटा, न द्वार, न पुत्र छूटा, न परिवार, लेकिन पूरा संसार ही छूट गया। भैया दर्शन की कला, दर्शन की कला है, श्रद्धा की कला है, जहां अंतर आत्मा में ऐसी चेतन शक्ति का जागरण होता है, जहां सर्वज्ञ की वाणी का वीर, इसे वीर कहता हूं मैं, सीधा शब्द देता हूं कि ये अनंत पुरुषार्थ है। सर्वज्ञ की वाणी में अनंत वीर निवास करता है, और वो वीर जिस गर्भ में जाता है वो चेतन गर्भ भी हो सकता है, वो उपयोगी हो सकता है, और जिस उपयोग में ये सर्वज्ञ भगवान की वाणी का वीर समाता है, वो उपयोग स्वयं प्रकाशित हो उठता है, और उस प्रकाश को सम्यक दर्शन कहते हैं, उस प्रकाश को सम्यक ज्ञान कहते हैं, उस प्रकाश को सम्यक चरित्र कहते हैं। प्रकाश रत्नात्रय का नाम पाता है, लेकिन भगवान शक्ति तो सर्वज्ञ भगवान के वचनों की होती है। प्रकाश आत्मा ही होती है, प्रकाशित आत्मा ही होती है। क्यों? क्योंकि जैसा उनका ज्ञान है वैसा मेरा ज्ञान है, जैसा उनका दर्शन है वैसा मेरा दर्शन है, जैसी अनंत शक्ति वहां विद्यमान है वैसी अनंत शक्ति यहाँ विद्यमान है। दोनों शक्ति अपेक्षा से परिपूर्ण परमात्मा है, लेकिन उन्होंने अपनी पर्याय में उस शक्ति को व्यक्त कर लिया है, इसलिए आज वो परमात्मा के
और तुमने अपनी ऐसी शक्ति को जाना नहीं है, इसलिए आज तुम स्त्री पुत्र परिवार अपने आप को स्वीकार कर रहे हो। लेकिन परमात्मा तुम्हें स्त्री पुत्र परिवार को नहीं देखते। सर्व भगवान से पूछ के आओ कि आप मुझे किस रूप देखते हो, तो वो कहेंगे जो निगोद में, जो ही मुझ में, तो ही मोक्ष। उनसे पूछने जाओ, जिनेन्द्र भगवान से पूछने जाओ कि हे जिनेन्द्र भगवंत, आप पहले ये बताओ कि आप मुझे किस रूप में देखते हो, तो वो कहेंगे शुद्ध रंग, चैतन्य ज्योति प्रकाश। और फिर आप उनसे प्रश्न करोगे, अरे भगवान आत्मा, अरे सर्वज्ञ भगवान, अरे भगवान सर्वज्ञ देव, आप तो मुझे जिनेन्द्र अपने समान कह रहे हो, सिद्ध स्वरूप कह रहे हो, लेकिन मुझे तो, मैं पिछली पर्याय में कहाँ था ये बताओ, तो बता देंगे यहाँ थे। अगली पर्याय में कहाँ जाऊंगा तो बता देंगे यहाँ थे। अब तो पर्याय की रुचि होगी तो तुम उनसे पर्याय का प्रश्न कर लेना, ये तो परिणामन की रुचि होगी तो तुम परिणामन की जिज्ञासा शांत कर लेना। सर्व भगवान तो बोलेंगे नहीं, गणधर परमात्मा, और वहां जो भावलिंगी अवधि ज्ञानी मुनिराज है उन्हीं से पूछोगे। उनकी दिव्य ध्वनि सुनने के लिए तो इतनी प्रगाढ़ रुचि चाहिए, किससे पूछोगे? अवधि ज्ञानी मुनियों से जाकर पूछोगे कि भगवान पिछली पर्याय में कहाँ थे, बता देंगे यहाँ थे। भाई अगली पर्याय कौन से मिलेगी, बता देंगे ये मिलेगी। लेकिन भैया ये भी पूछ लो ना, कल्याण कैसे होगा। एक प्रश्न ये भी कर लेना कि कल्याण कैसे होगा, मुक्ति कैसे मिलेगी, एक बार यही पूछ लेना भगवान। यदि ये पूछ लोगे तो बता देंगे कि भैया जैसा स्वभाव मेरे अंतर में प्रकाशित हो रहा है वैसे ही स्वभाव तेरे अंदर में है। एक बार दृष्टि का फेर करके देख तो, अरिहंत सर्वज्ञ सिद्ध सिद्धम ध्रुवम जयम स्वयं जयम जयम उत्पन्ना। एक बार दृष्टि पलट के देख तो वैसी की वैसी जयवंतकारी ध्रुव सत्ता तेरे स्वानुभव में प्रकट हो जाएगी। बस तू पलट के तो देख, दृष्टि पलटने की देर है, सृष्टि तो अपने आप पलट जाती है। क्या ये छद्मस्त वाणी हम ग्रहण कर सकते हैं? बिल्कुल, यदि आप छद्मस्त हो तो। सभी कहा था यदि आप छद्मस्त हो तो छद्मस्त वाणी ग्रहण कर सकते हो, लेकिन यदि आप छद्मस्त हो तो है सच्चा श्रद्धा। सर्वज्ञ की वाणी अति प्रिय लग रही है, जिनेन्द्र की वाणी अति प्रिय लग रही है, यदि वाणी प्रिय लग रही है तो आप ग्रहण कर सकते हैं। अगला सूत्र, उभ उवन उत्पन्न जिनसेणी तारण तरण उवन कमल। कल भी कहा था, कल जो लोग आज हमने सुना था, लेकिन आज फिर रिपीट कर रहा है। उभ उवन उत्पन्न जिनसेणी, अरे हे जीवराज, हे भव्य आत्मा, यदि तूने ऐसे अपने अंतर में अरिहंत सिद्ध पद को स्वीकार करा है, ये तूने अपने को सर्वज्ञ परमात्मा के समान स्वीकार करा है, ये तूने सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र से सुशोभित ये शक्ति मेरे अंतर में है, यदि ऐसे स्वानुभव को उत्पन्न करने का ये तेरे अंतर में लक्ष्य आया है, तो अब आचार्य भगवान दूसरे सूत्र में कहते हैं उवन उत्पन्न जिन श्रेणी, उवन उत्पन्न जिन श्रेणी, तीन शब्द दिए, एक नहीं दिए। ओव का मतलब होता है उदय, कल भी कहा था। उवन काय का उदय, जैसे कि सूर्य का उदय। उत्पन्न तीसरी बार कह रहा है, 3 बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार कह रहा है कि हे भव्य आत्मा, ओव यहां बैठ के कह रहा है कि देखो छत पे सूर्य निकला है। फिर जैसे ही जीव छत पे गया तो उसने कहा उवन देखो देखो ये जितना छत पे प्रकाश दिख रहा है सब सूर्य का प्रकाश है। और फिर जैसे कहा अरे ये सूर्य का प्रकाश नहीं, उत्पन्न वो देखो वो सामने सूर्य है। यहां बैठ के मैंने कहा उवन, भैया बाहर सूर्य उत्पन्न हो गया। आपने यहां बैठ के स्वीकार कर लिया कि हाँ बाहर सूर्य है। भैया आप तत्काल ऊपर छत पे दौड़ के गए, अरे देखो देखो ये जितना भी प्रकाश दिख रहा है, जितनी भी किरणें दिख रही हैं, जितना भी प्रकाश का विस्तार दिख रहा है, देखो ये उसी सूर्य का उवन। हाँ बिल्कुल सही है कि यदि ये प्रकाश दिख रहा है, किरणें हैं, ये प्रकाशित हो रहा है, तो ये वो सूर्य है, ये सूर्य है। सूर्य नहीं होता तो ये प्रकाश नहीं होता। लेकिन भैया आचार्य इतना ही नहीं, उत्पन्न वो देखो वो जगमगा रहा है,
ये देखो वो जगमगा रहा है, देखो वो प्रकाशित हो रहा है, देखो वो जल रहा है, वो अनंत प्रकाश को, अनंत तेज को विस्तृत कर रहा है। जिन श्रेणी कह रहे हैं भव्य आत्मा, अरे ये जिन श्रेणी तुम्हारे अंतर में, तुम्हारे अंतर वीतराग स्वभाव में है, देखो तो वो अंतर में जगमगा रहा है। अपने निकट तो आओ। हे ओवन सम्यक ज्ञान, देखो प्रकाशित हो रहा है, जानने में आ रहा है भैया। उत्पन्न सम्यक चारित अर्थात वो ही रमण करने योग्य है, उसमें रमण करो। जिन श्रेणी, अरे ऐसे दर्शन ज्ञान चारित में रमण कराने से ही जिन श्रेणी का आरोहण होगा, यही मुक्ति का आरोहण होगा। तारण तरण ओवन कमल, अरे ऐसे तारण तरण स्वभाव में आचरण करने से ओवन कमल केवल ज्ञान में सत्ता प्रकाशित हो जाएगी। इसी क्षण केवल ज्ञान में शक्ति का अनुभव हो जाएगा भैया। ये ओमकार में, हियंकार में चेतन स्वभाव, ये छद्मस वाणी की वांछना इसलिए है कि ओवन उत्पन्न जिन श्रेणी तारण तरण ओवन कमल, कि आप ऐसे जिन श्रेणी मार्ग में रत्नात्रय से आरोहण करते हुए अपने तारण तरण जिन स्वभाव को प्रगटा के केवल ज्ञान की ज्योति को प्रकट करो। इसलिए ये वीतराग मार्ग है, ये सुनने सुनाने का मार्ग, ये आत्मसाधना करने का मार्ग, ये वीतराग मार्ग में आरोहण करने का मार्ग है। ये सुनने का, सुनाने का, इसके लिए मार्ग नहीं है, गुनने के लिए और ग्रहण करने के लिए। जिन श्रेणी में आरोहण करने की बात कर दी, चौथे गुण स्थान वर्ती से लेके 12वें गुण स्थान वर्ती तक, 13वें से तो फिर केवली की अवस्था आ जाती। पुरुषार्थ की बात कर दी, पौरुष की बात कर दी भैया। उठो ना, तारण तरण जिन समोषण को उत्पन्न करो ना, केवल ज्ञान में स्वभाव का अनुभव करो ना। देखो कह तो रहा हो है ओवन, कह तो रहा हो है तो कह रहा हो कि है मेरे अंतर में, कह तो रहा हो कि है ओवन, उत्पन्न करो, उस प्रकाश को अनुभव करो ना। और भैया यदि हाँ भैया प्रकाश जगमगाता हो, स्वच्छ धवल दिखाई दे रहा है भैया, प्रकाशित हो रहा है ज्ञान में, तो कह रहा है अरे उत्पन्न, थोड़ा और गहरे जाओ, शक्ति तो यही है। थोड़े और गहरी डुबकी लगाओ ना, थोड़े और गहरे अनुभव में डूबो ना। जिन श्रेणी, अरे इस अनुभव, जब जीव आत्मा ऐसे वीतराग स्वभाव के अनुभव में डूबता है तो जिन श्रेणी उत्पन्न होती है, मोक्ष मार्ग उत्पन्न होता है। और तारण तरण ओवन कमल अपना, यदि आपको इसकी रुचि है अंतर आत्मा से, यदि आपको ये भाव रुच रहा है तो ये बताओ कि हाँ हमें ये रुच रहा है। यदि ये आचार्य भगवंतों की वाणी आपको अंतर से रुच रही है तो बताओ, रुच रही है, अच्छा लग रहा है। अगला सूत्र, उत्पन्न कलन स्वकलियम। अब गुरुदेव कह रहा है क्या कि अंतर आत्मा के ध्यान में जिन श्रेणी उत्पन्न होती है, कल ही बताया था ये विषय, याद आप तो आ गए थे, क्या बताया था बताओ। उत्पन्न कलन स्वकलियम, आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ये जिन श्रेणी, ये मोक्ष मार्ग, ये केवल ज्ञान स्वभाव उत्पन्न कलन स्वकलियम आत्म ध्यान से प्रकट होता है, अंतर आत्म ध्यान से, अंतर आत्मा की शक्ति से प्रकट होता है। स्वकलियम क्या अर्थ बताया था बताओ। पूरे सूत्र का अर्थ चलिए बताओ। सही, यहां आचार्य भगवान कह रहे हैं ये जिन श्रेणी कैसे उत्पन्न होगी। आपने विकल्प तो आया, आचार्य भगवान ने तो कह दिया कि जिन श्रेणी में आरोहण करो और केवल ज्ञान को प्रगटा। गुरु है, केवल ज्ञान को में आरोहण करना इतना सरल है क्या? जिन श्रेणी को प्रगटाना इतना सरल है क्या? वीतराग तत्व को उत्पन्न प्रगटाना इतना सरल है क्या? आप वीतराग शक्ति को प्रगटाने का मार्ग तो बताओ। तो उनके लिए उत्पन्न कलन, भाई आत्मा का ध्यान उत्पन्न करो, आत्म ध्यान उत्पन्न करोगे, अंतर आत्मा का ध्यान करोगे तो वो अनंत वीर उत्पन्न हो जाएगा, वो जिन श्रेणी प्रकट हो जाएगी, केवल ज्ञान स्वभाव का अनुभव हो जाएगा। तो भव्य जीव था, कहने लगा आत्म ध्यान कैसे कहते हो? उन्हें स्वकलियम, जब स्वयं की आत्मा में आत्म रोमांच रूप कली कली खिल जाए, जब ज्ञान प्रमुदित हो उठे, जब ज्ञान की कली कली खिल जाए, आत्मा के रोम रोम से जय जयकार उठने लगे,
आत्मा के प्रदेश प्रदेश में ऐसे जिनेंद्र भगवान सर्व भगवान की वाणी का बहुमान आने लगे, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं चैतन्य में परमात्मा हूँ, ऐसे चैतन्य में स्वभाव की प्रतीति आपके अंदर से उत्पन्न होने लगे। तो उन्होंने कह दिया उत्पन्न कलन आत्मा का ध्यान प्रकट हो जाएगा, और जहाँ अंतर आत्मशक्ति का ध्यान प्रकट हो जाएगा तो वहीं ये जिन श्रेणी मार्ग प्रारंभ हो जाएगा, वहीं ये वीतराग मार्ग प्रारंभ हो जाएगा, वहीं ये सिद्धि और मुक्ति की संपदा प्रकट हो जाएगी। जिस समय तुम्हें जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुन के आत्मा के प्रदेश प्रदेश हर्ष और रोमांच के साथ रोमांचित होने लगे, आत्मा उछाल लेने लगे, समझ जाओ कि अब जिन श्रेणी मार्ग प्रारंभ हुआ, सम्यक दर्शन का अंकुरण हो गया, आत्मा का वीर प्रकट हो गया, अंतर आत्मा के ध्यान की शक्ति खिल गई। और ऐसे अंतर आत्मा के ध्यान की जहाँ चेतन की शक्ति खिल जाए वहां समझ लेना अब मुक्ति का मार्ग सामने, जिन श्रेणी मार्ग आरोहण सामने है। आत्म ध्यान हमने कल भी कहा था, आंख बंद करने का नाम नहीं है। आत्म ध्यान अंतर आत्मा के बहुमान की जो चेतन परिणति चलती है उसका नाम, चैतन्यता का प्रतिबिंबित होना आत्म ध्यान, चेतनता का दृष्टि में रहना आत्म ध्यान है, ज्ञान का ज्ञान में आरोहण करना आत्म ध्यान है, तत्व चिंतन आत्मा का ध्यान है, धर्म ध्यान है। तत्व चिंतन कौन सा? बौद्धिक नहीं, आत्मा को रोमांचित करता हुआ, स्व के लक्ष्य से प्रकट, सुनाने के लक्ष्य से नहीं। आज शाम को 25 लोग आएंगे, बहुत अच्छे प्रवचन सुनाना, इसलिए नहीं, स्व लक्ष्य से जो आत्मचिंतन प्रकट होता है, जिससे रोम रोम रोमांचित हो, उसे ध्यान कहते हैं। और वो ध्यान जिन श्रेणी को उत्पन्न करने वाला है, मोक्ष मार्ग को उत्पन्न करने वाला है, वीतरागता को प्रकट करने वाला है, मुक्ति मार्ग में आरोहण करने वाला। भैया कैसी लग रही छत्तीस वाणी? अच्छी लग रही है, नहीं लग रही? रुच रही नहीं रुच रही? पहले पूछ लिया था, 4-5 बार 6 बार पूछा था कि भैया करना है नहीं करना, करना है नहीं करना, लेकिन आपने जिद पकड़ी कि नहीं करना, यही करना, यही करना है, यही करना है। भैया जिद पकड़ी है तो भैया फिर पहले कहा था छद्मस्त वाणी भैया, छद्मस्त वीतरागी भावलिंगी ने लिखी है, छद्मस्त जीव के पास जाएगी। और यदि आपको ये वाणी ग्रहण करना तो आपको छद्मस्त भूमिका अपनानी पड़ेगी, क्योंकि जिन श्रेणी मार्ग में आरोहण करना है, केवल ज्ञान समान अपने वीतराग पद का स्वानुभव प्रकट करना है, तारन तरन जिन श्रेणी में आरोहण करना है। जिनेंद्र भगवान का लघुनंदन अपने आप को देखना है, जिनेंद्र भगवान का लघुनंदन अपने आप को स्वीकार करना है। और ऐसे जिन श्रेणी में आरोहण करके यहाँ आचार्य भगवंत कह रहा है, स्वकलियम आत्मा के प्रदेश प्रदेश खिल जाए, आत्मा रोम रोम से रोमांचित हो गए, बहुमान से परिणति, अंतर आत्मा के बहुमान से परिणति रोमांच होके जिस समय आपके सामने नृत्य करने लगे, उस समय समझ लेना कि आपका जिन श्रेणी मार्ग आरोहण प्रारंभ हो गया। जिस दिन नैनों के सामने अपना तत्व झूलने लगे, समझ लेना आज से मोक्ष मार्गी होता है। जिन श्रेणी में आरोहण करने वाले, जिन श्रेणी कह रहा है, जिसके सम्यक दर्शन में अंतराय नहीं आता। जिन श्रेणी में कौन? चौथे गुणस्थान वर्ती को जिन श्रेणी लिया है, चौथे से नीचे गिरा तो जिन श्रेणी से बाहर, जिसके सम्यक में बाधा नहीं आती। और यदि कर्म देशन आ भी जाए तो ज्यादा दिन नहीं रहने देता हूं। यदि कभी अनंतानुबंधी की कोई कसाय आ भी जाए, वैसे तो संक्रमित होकर अपत्याख्यान में बदल ही जाती है अधिकतर, लेकिन यदि फिर भी यदि आप अनंतानुबंधी की कोई कसाय की प्रवृत्ति यदि फिर भी आ जाए, कदाचित तो आती नहीं है, यदि आ जाए तो भी थोड़ी बहुत देर के लिए चुप्त होता है तो होता है, नहीं तो दौड़ के तत्काल आता है। उसके लिए जिन श्रेणी मार्ग ये रुचती है नहीं रुचती है वाणी। देखो सिद्धांत तो बहुत सूक्ष्म है, बहुमान के साथ मिला के दिए जाए तो क्षयसम का कारण नहीं बनते, जानकारी का कारण नहीं बनते, वो अपने अंतर आत्मा के बहुमान का कारण बनते हैं। जिस दिन ऐसी बात सुनना आपको रचने लगे उस दिन समझना कि अब हम बुद्धि की समझ से परे हुए, अब हम समझ वाले प्रवचनों से परे हुए, अब हम अनुभूति वाले प्रवचनों तक आए।
ये जिनेंद्र भगवान की वाणी है, ये जो आपको आपके जिन तत्व का बोध करा दे, ये वो बात है, ये छद्मस्त वाणी है, गुरु तारण देव की वाणी है। और गुरुदेव ने इस नित्कृष्ट पंचम काल में जीवों के लिए ऐसा सुगम मार्ग खोला है, ऐसा सुगम मार्ग खोला है कि ये जीव एक क्षण में ग्रहण करे, सरल भाषा में खोला है। समस्त आचार्यों ने मोक्ष मार्ग ही बताया, कुंद आचार्य जी से लेके योगुंदी देव को देख लो, अमृताचंद जी आचार्य को देख लो, आप जिसके पास जागो ने भगवान आत्मा की चर्चा करें, लेकिन जिस भाषा में अपन समझ सके उस सरल भाषा में यहाँ आचार्य भगवान ने लिख दी। अब माँ प्रकृत आप नहीं पढ़ सकते थे, प्रकृति का ज्ञान आप नहीं था आपको, तो यहाँ आचार्य भगवान ने इतनी सरल बोलचाल की भाषा में लिख दिया। उत्पन्न शब्द का अर्थ भी आप जानते हो, कलम शब्द का अर्थ भी आप जानते हो, स्व का शब्द अर्थ भी आप जानते हो, और कलियम का अर्थ भी आप जानते हो। इतनी सरल भाषा में लिख दिया कि यदि कोई छोटा सा बालक भी पढ़े तो उसे रुचि हो तो ये साथ लगाना है, यदि रुचि हो तो एक बार भी कोई पढ़े तो इसका अनुभव हो सकता है, इतनी सरल भाषा में लिख दी। लेकिन भैया बात पर वहीं आकर अटक जाती है। यदि अभिप्राय उस अमृत को ग्रहण करने का होगा तो हंस सिर्फ अमृत ही पिएगा, विष पिएगा ही नहीं। अभिप्राय में विशुद्धता, इसलिए कल रात में भी और आज सुबह भी अभिप्राय की मुख्यता से चर्चा करी थी। ये आपका अभिप्राय कितना सच्चा है, जितना सच्चा आपका अभिप्राय उतना आप इस सत्य को भी पाओ। इसलिए समय हो गया 1 घंटा पूरा टनाटन, पता लगा क्या? टनाटन 2-3 मिनट ऊपर है, पूरा टनाटन 1 घंटा हो गया। पता लगा? घड़ी को देखा क्या? तो ये बात विशेषता मेरी नहीं है, ये बात मैं कितना अच्छा बोलता हूं, मुझसे अच्छे वक्ता आपको मिल जाएंगे, ये विशेषता नहीं है। बात यह है कि यहाँ आचार्य भगवान जिस अमृत को बांट रहे हैं वो अमृत मेरे अंदर में है, और जब अमृत का पान होता है तो फिर पता नहीं लगता कि घड़ी क्या है, घंटा क्या है, मिनट क्या है, सेकंड क्या है, फिर पता नहीं लगता कि हो क्या रहा है, कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो ये तो सब रुचि की बात है, अपनी अपनी रुचि की बात है, अपनी अपनी जिज्ञासा की बात है। भैया आज 3 सूत्रों का वांछन हो गया, तो अंतिम सूत्र बहुत विशेष है। पहले सूत्र में जिन स्वभाव का अभिप्राय है, दूसरे सूत्र में मोक्ष मार्ग है, जिन श्रेणी पे आरोहण करो केवल ज्ञान प्रकट होगा। तीसरे सूत्र में साधना है। पहले सूत्र में क्या है? अभिप्राय, लक्ष्य। दूसरे सूत्र में क्या है? मोक्ष मार्ग, जिन श्रेणी पे आरोहण करना, रहस्य, मुक्ति के मार्ग का रहस्य, केवल ज्ञान को प्रकट करने का जो रहस्य है वो दूसरे सूत्र में है। तो तीसरे सूत्र में क्या है? साधना, कि वो प्रकट कैसे होगा। अभिप्राय में आएगी वस्तु, जिन शासन स्वीकार होगा, तो दूसरे सूत्र में वो रहस्य बताया है कि जिन शासन स्वीकार होने के बाद, तत्व स्वीकार होने के बाद क्या होगा, रत्नत्रय की प्रकटता कैसे होगी। और तीसरे सूत्र में उसका उपाय बताया है, ये आत्मा का ध्यान करोगे, आत्मा में रोमांचित होगे, अंतर आत्मा का ध्यान होगा। अंतर आत्मा का ध्यान शब्द आपको भारी लग रहा है, तो अंतर आत्मा की प्रतीति होगी, रोम रोम से रोमांचित बना होगा, तो अपने आप ही धर्म ध्यान होगा। और यदि धर्म ध्यान होगा तो मुक्ति मिलने में देर लगने वाली। ये सब मार्ग है भैया। कल चौथे सूत्र पे चलेंगे। इतना तो है कि 4-5 दिन में एक अध्याय का वांछन तो पूरा करना ही है किसी भी हाल में। एक कमर कस के आओ, ठीक है, अच्छे से रुचि से कमर कस के आओ, और एक अभिप्राय लेके आना अंतर से। घर से निकलने के पहले, यहाँ आने के पहले, भैया इस बार तो स्वहित की बात सुनना है, इस बार छद्मस्त होकर बैठना है, इस बार अज्ञानी बन के नहीं बैठना, मिथ्या दृष्टि बन के नहीं बैठना। अल्प ज्ञानी तो अज्ञान दशा तो है, इस समय अपने को छद्मस्त बन के बैठना है, मिथ्या दृष्टि बन के नहीं बैठना। अर्थात अपना हट लेके, पूर्व आग्रह लेके नहीं बैठना, पूर्व मानता लेके नहीं बैठना। यहाँ जिनेंद्र भगवान की, सर्व भगवान की वाणी के प्रति हृदय को समर्पण करके बैठना है।
या इतनी भूमिका भर लेके आ गए, तो पिलाने वाले तो आचार्य भगवान थे, पिलाने वाले तो जिनेन्द्र भगवान की वाणी है, अमृत अपने आप ही निकलेगा और अपने आप ही पीने में आएगा। बस अपन अपना हट ग्रह छोड़ के आए, आचार्य भगवान ने तो गारंटी दी है, तू एक बार अपना हट ग्रह त्याग दो, अरे अपना अंतर से अज्ञान पक्ष त्यागते ही आत्मश्रद्धा तो स्वयं हो जाता है। अब ये बात हजम बहुत मुश्किल से होगी आपको, क्योंकि अनंत बार भगवंतों की वाणी सुनी है, ऐसा नहीं है तुमने अनंत बार भगवंतों की वाणी नहीं सुनी, अनंत बार तुमने मुक्ति का उपदेश सुना है, ऐसा नहीं कि तुमने मुक्ति का उपदेश नहीं सुना, अनंत बार सुना है, लेकिन अपने पूर्व हट ग्रह से, पूर्व मान्यताओं से, ग्रह आग्रह मिथ्या जिसको आप कहते हो, इसके कारण से, अपने हट ग्रह के कारण से ये वाणी स्वीकारता में नहीं आई, और स्वीकारता में नहीं आई इसलिए अनादिकाल से भटक रहा है। इसलिए कह रहा है पूर्व आग्रह छोड़ के यदि यहाँ आप आके बैठ भी जाओगे तो आत्मश्रद्धा ना हो, ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। ऐसे सर्वज्ञ वचन सत्य है, ध्रुव और प्रमाण है। बोलिए आचार्य